हेलो एवरीवन। आज हम जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं करेंसी डेरिवेटिव की। ठीक है। तो इस जो है वो जो मैं मॉक टेस्ट जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर जो है वो क्या है, इसके अंदर जो है वो मैं टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा एंड उस 10 क्वेश्चनों के अंदर मैं जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो आपको करना सिखाऊंगा, ताकि आप जो है वो जितने भी क्वेश्चन जो है वो आगे आप खुद भी ट्राई कर रहे हो तो आप उसको इन डेप्थ एनालिसिस करके जो है वो ट्राई कर पाओ। ठीक है। जो बिना टाइम वेस्ट करे जो है सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है फॉर यूएसडी आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ होता है ना यूएसडी आईएनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो होता है यूएसडी 1000। अब ये लॉजिक जो है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 3 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जिसे जो है वो हम जो है वो लॉट साइज़ भी जो है वो बोलते हैं बेसिकली। एंड जो है वो लॉट, आपको पता ही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो डीलिंग जो है वो किसके अंदर होती है, पर शेयर बेसिस पर नहीं होती है, लॉट साइज़ बेसिस पर जो है वो होती है। एंड जो है वो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो डिलीवर करा जाता है जिसे लॉट साइज़ भी बोलते हैं। एंड अगर मान लो हम जो है वो यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो जो है वो क्या होता है, यूएसडी 1000 जो है वो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। सो यहाँ पर हमने जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्रैक हो गया कि पहले का आंसर क्या निकला, यूएसडी 1000, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। ऑल जो है वो 11 PM द आरबीआई जो है वो अनाउंस द क्रेडिट पॉलिसी एंड रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट, जनरली सच स्टेप विल लीड टू डैश ऑफ अ रुपीज़, क्या उससे जो है वो हमारी रुपीज़ जो है वो वीकन होगी, क्या उससे हमारी करेंसी जो है वो क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी, या उसका जो है वो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखो, ये जो है ना ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ये इसकी वजह से जो है वो हमारी करेंसी जो है वो क्या होगी, वीकन होगी। देखो, अगर मान लो आरबीआई ने जो है वो ये कहा है कि जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिडक्शन जो है वो हो गया है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारी जो है वो क्या होगा, हमारी जो है वो हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है ना, रुपीज़ की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वीकन हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमारी जो रुपीज़ की वैल्यू है ना, वो भी जो है वो हमारी जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो है वो अगेन ये एक तो ये एक मोस्ट जो है वो ईजी जो है वो क्वेश्चन था। देन अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन अ करेंसी ऑप्शन ऑफ अ वन मैच्योरिटी इज हेज्ड बाय एन ऑफसेटिंग पोजीशन ऑफ अ डिफरेंट मैच्योरिटी, तो उसे क्या कहते हैं। एंड उसे जो है वो हम क्या कहते हैं, उसे जो है हम जो है वो कैलेंडर स्प्रेड जो है वो बोलते हैं। सिंस बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड का मतलब ही ये होता है जहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, वन लॉन्ग करते हैं फ्यूचर्स को एंड वन शॉर्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग कर देते हैं एंड एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो शॉर्ट करके हम अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, ऑफसेट कर देते हैं। तो ये जो है वो ये कौन से जो है वो क्वेश्चन का पार्ट है, ये कौन से कॉन्सेप्ट का है, ट्रेडिंग स्प्रेड यूजिंग करेंसी फ्यूचर कॉन्सेप्ट का पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो आपने ये सीखा था। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, कैलेंडर स्प्रेड। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, इम्पोर्टर हैज़ टू मेक अ पेमेंट इन यूएसडी वाइल मोस्ट ऑफ इट्स रिवेन्यू इज इन आईएनआर, मतलब उसे पेमेंट जो है वो यूएसडी में कर रहा है लेकिन उसकी ज़्यादातर रिवेन्यू जो है वो किस में, आईएनआर के अंदर। द इम्पोर्टर इज़ कंसर्नड, कि जो है वो यूएसडी आईएनआर रिस्क के बारे में जो है वो कंसर्न हो रहा है, डरा हुआ है वो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वुड इट कंसिडर्ड, कि वो जो है वो क्या कर सकता है वो अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। देखो, उसको क्या लग रहा है, उसे पेमेंट करनी है यूएसडी के अंदर एंड उसकी जो है मेजर रिवेन्यू जो है वो आईएनआर के अंदर है। उसे क्या स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए ताकि वो जो है वो जो है वो मिटिगेट कर सकता है। उसे जो है वो क्या करनी चाहिए, उसे जो है वो उसे लॉन्ग कर देना चाहिए जो है वो यू एस डी आई एन आर जो है वो फ्यूचर्स को, क्योंकि जो है वो यू एस डी जो है वो अप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट आई एन आर। सो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। देखो, यहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या लग रहा है, उसे पेमेंट करनी है यूएसडी के अंदर, तो उसे जो है वो क्या करना चाहिए, उसे जो है वो अभी से जो है वो क्या करनी चाहिए, बाय पोजीशन जो है वो क्रिएट कर लेनी चाहिए, ताकि जो है वो बाद में जो है वो उसे महंगे में ना खरीदना पड़े। अभी जो है वो उसे उसे लग रहा है कि अभी पेमेंट जो है वो यूएसडी के अंदर करेगा ना, उसे जो है उसे पेमेंट करनी है यूएसडी के अंदर। ठीक है। एंड उसे लग रहा है कि जो है वो यूएसडी जो है वो अप्रिशिएट होगा अगेंस्ट आईएनआर, तो वो क्या कर सकता है, इस पोजीशन को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए वो लॉन्ग पोजीशन जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले सकता है। इससे क्या होगा, अगर बाद में कम पोजीशन भी हो जाती है तो वो क्या करेगा, उसको काट सकता है। ठीक है। एंड उसका इफेक्ट जो है वो नेट इफेक्ट जो है वो नील हो जाएगा। तो आई होप आप इतना जो है वो समझ पा रहे होंगे। ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, मिस्टर मेहता इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन यूके स्टॉक मार्केट्स when the GBP INR rate was 75. After 1 year, his investment appreciated by 20% in the GBP term. He sold his investment and repatriated the money to the India, and at that time the exchange rate is rupees 80. What is the real return in INR?
देखो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का यूके स्टॉक मार्केट के अंदर, जब जो है वो रेट क्या था 75, 1 साल बाद क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो है वो अप्रिशिएट हो गई 20% से जीबीपी टर्म्स के अंदर। उसने सारी इन्वेस्टमेंट जो है सोल्ड कर दी एंड रीपेट्रिएट करके वो पैसा जो है वो इंडिया में ले आया। तो जो है वो हमारा उसके अंदर रिटर्न, रियल रिटर्न्स कितना हुआ, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। अगर आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो करोगे, जो फॉर्मूला जो है मैंने आपको क्लास में सिखाया हुआ है, तो इससे जो है वो आपका प्रॉफिट जो है कितना आ जाएगा, 28% जो है वो उसका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है यू एग्जीक्यूट अ फ्यूचर करेंसी ट्रेड बाय EUR INR एंड सेल USD INR ऑफ द सेम अमाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन योर व्यू। मतलब आपका व्यू क्या जो है वो कहता है कि आपने जो है वो एग्जीक्यूट करा फ्यूचर करेंसी ट्रेड, बाय करा है एंड सेल करा है ये। ठीक है। तो आपके जो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो हमने जो है वो एक फ्यूचर करेंसी ट्रेड करा जहाँ पर हमने बाय करा है ये EUR INR को एंड सेल किसे करा है USD को। तो मतलब क्या है कि जो है वो किसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब है EUR की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हो रही है अगेंस्ट USD। ठीक है। क्योंकि जिसको हम बाय करते हैं उसकी जो है वो वैल्यू क्या हो रही होती है, अप्रिशिएट हो रही होती है, और जिसको हम सेल करते हैं उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है। तो ये जो है कोटेशन जो है मैंने आपको रीड करना जो है सिखाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अ ट्रेडर सेल 10 लॉट ऑफ 1 मंथ USD INR फ्यूचर्स एट 56 एट द एक्सपायरी ऑफ द सेटलमेंट प्राइस वॉज अनाउंस्ड एट 56.15। तो उसका कितना प्रॉफिट या लॉस जो है वो हो गया है। सो उसका कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, उसका जो है वो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। सो बेसिकली इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे निकाला जाएगा, 56.50 पे पहुंच गया 56 से, एंड उसने सेल करे हैं 10 लॉट, और एक लॉट जो है वो कितना है, का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कितना होता है USD INR। मैंने आपको बताया ही था कि लॉट साइज़ के अंदर जो वो डीलिंग होती है, एंड USD INR के अंदर जो कितना लॉट साइज़ होता है 1000 जो है वो होता है लॉट साइज़। तो 56.50 माइनस में जो है वो 56 इंटू में 10 इंटू में जो है वो 1000, तो आंसर इज़ 5000। तो उसने जो है वो क्या करा है, लॉस जो है वो करा है 5000 का, उसको लॉस हुआ है 5000 का, क्योंकि उसने जो है वो क्या करा, उसने पहले सेल करा था 56 पे एंड 56.50 पर जो है उसे क्या करना पड़ रहा है, बाय करना पड़ रहा है। तो मतलब उसे जो है वो बेच जो है वो कोई चीज़ जो है वो बंदा, अगर मान लो आप हो, आप जो है कोई चीज़ जो है वो सस्ते में बेचोगे, महंगे में खरीदोगे, ऑफकोर्स सी बात है आप भी क्या दोगे कि क्या है, आपको नुकसान होगा ना कि फ़ायदा। फ़ायदा कब होता है, जब हम बेचते महंगे में हैं एंड खरीदते सस्ते में हैं। यहाँ पर उल्टा हुआ है। ठीक है। एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ GPY INR कॉन्ट्रैक्ट जो भी ट्रेडेड हुआ है रिकॉग्नाइज्ड करेंसी एक्सचेंज के अंदर, वो कितना होता है, वो होता है 12। तो कभी भी जो है वो कितना जो है वो मैक्सिमम मैच्योरिटीज़ जो है वो हो सकती हैं 12 के अंदर हो सकती हैं। ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का जो है वो क्वेश्चन है। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइकिल के अंदर जिसके अंदर जो है वो पीरियड जिसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेट होता है, वहाँ पर जो है स्पेसिफिकली लिखा हुआ है एक्सचेंज के अंदर कभी भी 12 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जो है वो आंसर क्या आ जाता है, 12 मंथ आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड द गाइडेंस नोट्स ऑन द अकाउंटिंग ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टीज हु एंटर इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इनटू द बायर और द सेलर, ट्रू और फॉल्स। सो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ही गाइडलाइंस जो है वो निकाली हुई हैं। ये चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर जो है वो लिखी हुई है कि जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है वो गाइडलाइंस जो है वो इशूड करता है ऑन अकाउंटिंग ऑफ इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पार्टी जो भी एंटर कर रही हैं। अब एक बात बताओ, लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, राइजिंग एंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ नॉन फार्म पेरोल्स इन द US विल जनरली लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द USD अगेंस्ट मेजर इंटरनेशनल करेंसी, ट्रू और फॉल्स। सो येस, अगर मान लो कोई भी राइजिंग एंड पॉजिटिव नंबर होगा तो वो जो है वो हमारी क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा हमारी USD को अगेंस्ट मेजर इंटरनेशनल करेंसीज। तो इसका आंसर जो है वो आ जाता है ट्रू। ये जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है सीखने के लिए मिलता है, जहाँ पर जो है वो ये स्पेसिफिकली जो है वो बताया हुआ है कि जो है वो नॉन फार्म पेरोल जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या शो करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा जो है वो जॉब जो है वो आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू डैट। एंड तो ये हमारे को जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है, नॉन पेरोल फार्म्स बताता है। एंड अगर राइजिंग एंड पॉजिटिव नंबर है इन US विल जनरली लीड टू स्ट्रेंथन, जो है वो उसी वजह से जो है वो अगर मान लो नॉन फार्म पेरोल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उसी वजह से USD जो है वो क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी, ना कि डिक्रीज़ होगी। सो बेसिकली जो है वो हमारा जो है वो एक जो मैंने कहा ना था फोर्थ क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर कैसे आएगा, देखो फोर्थ क्वेश्चन का जो है वो आंसर आएगा, उसने जो है वो कितना जो है वो फोर्थ नहीं फिफ्थ का, जो मिस्टर मेहता ने 1 लाख इन्वेस्ट करा था 75 रुपये पर, तो उसने इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी करी थी 1 लाख इंटू में 75 लाख की।
एंड बाद में वो जो है वो अप्रिशिएट हो जाता है 20%। तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है वो 20% बढ़ गई, 1 लाख प्लस 20%। एंड वो जो है वो हम जो है वो उसको क्या करेंगे, 80 रुपीज़ पर जो है वो कन्वर्ट करके GBP निकालेंगे 96 लाख। कितने का फ़ायदा हुआ, 21 लाख का। एग्जिस्टिंग 75 लाख से इंटू में 100 कर दो। सो बेसिकली जो है वो सबसे पहले 21 लाख कैसे आया, 21 लाख आया 96 लाख माइनस में 75 लाख करके, एंड डिवाइड कर देंगे 75 लाख जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हमने जो है वो हमें जो मिलता है हम वो उसे ऊपर रखते हैं, जो हम लगाते हैं उसे हम नीचे रखते हैं। यही तो हमने जो है वो पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर सीखा है। इंटू में 100 28% आ गया। सो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया, उसको जो है प्रॉफिट हुआ था 28% का। ठीक है। एंड 75 लाख तो आपको पता चली क्या होगा, 1 लाख इंटू में 75 से जो है वो आया 75 जो है वो GBP। एंड 96 लाख GBP कैसे आया था, 1 लाख प्लस में 20% इंटू में 80। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये मॉक टेस्ट जो है वो अच्छे से डिस्कस हो गया। आई होप आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर। अगर आपको जो है वो ये जो है वो मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा तो जो है वो वीडियो को लाइक जो है वो कर देना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी कर देना। सो थैंक यू एवरीवन।